नित्या और मैत्री दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। बचपन से ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक सफर साथ रहा। कभी हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन दोनों की दोस्ती नहीं टूटी। मैत्री, बचपन से लेकर अब तक हम दोनों साथ रही हैं, लेकिन आगे हम दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। वो तो होना ही है नित्या। तुम्हारे पिताजी ठहरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। वो तुम्हारे लिए कोई अमीर लड़का ही ढूंढेंगे। मेरा क्या, मैं तो एक सब्जी वाले की बेटी हूँ, इसीलिए मुझे तो कोई टट्टू ठेले वाला लड़का ही मिलेगा। नित्या ये सुनकर जोर से हंस पड़ी और बोली, बड़ा मजा आएगा मैत्री, जब तू टट्टू ठेले पर बैठकर मुझे मिलने आया करेगी। तब मेरे बच्चे कहा करेंगे, वो देखो हमारी टट्टू ठेले वाली मौसी आ गई। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। तू तो मेरा मजाक उड़ाती है। क्यों ना उड़ाऊं मजाक, तू बात ही ऐसी करती है। अरे, जीवन साथी संजोग से मिलते हैं। क्या पता तुझे कोई राजकुमार पसंद करके ले जाए और मेरा दिल किसी फकीर पर फिदा हो जाए। और ये भी तो हो सकता है कि तेरी डोली उठे और मेरी अर्थी। चुप, खबरदार जो आज के बाद ऐसा कहा तो। ये कहकर मैत्री नित्या के गले लग गई और बोली, भगवान करे ऐसा दिन देखने के लिए मैं जिंदा ही ना रहूं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए क्लास में चली गईं। उन्होंने देखा कि क्लास में एक नया लड़का अनुराग आया है। वह बहुत ही हैंडसम है। आज पहला दिन था, इसीलिए अनुराग कुछ चुप सा था। इसीलिए किसी से उसने बात नहीं करी। नित्या, देखा उस लड़के को? किसी शरीफ घराने से लगता है, वरना आजकल इतने सीधे लड़के कहाँ होते हैं। आजकल लड़के कॉलेज आते बाद में है, पहले अपनी बदमाशी का पोस्टर छपवा देते हैं। सही कह रही है मैत्री। अगले दिन अनुराग से सबका अच्छे से परिचय हुआ। घर जाते समय मैत्री और नित्या ने देखा कि अनुराग एक बड़ी सी गाड़ी के सामने खड़ा है। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अनुराग उस गाड़ी में बैठकर चला गया। ये सब देखकर उन दोनों की आंखें फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये लड़का तो बहुत अमीर है। कितनी बड़ी गाड़ी लेकर कॉलेज आया है। जिसकी गाड़ी इतनी बड़ी है, उसका घर कैसा होगा। अनुराग धीरे धीरे क्लास में सबसे घुलने मिलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैत्री की माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन अस्पताल वालों ने इतना बिल बना दिया कि घर बेचने की नौबत आ गई। और उसके बाद भी मैत्री की माँ नहीं बच पाई। माँ, तुम कहाँ चली गई? वापस आ जाओ माँ, या मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। संभालो अपने आप को, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। तुम्हें खुद को संभालना होगा। माँ को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। अस्पताल का कर्ज चुकाने के लिए घर बेचने की नौबत आ गई, फिर भी माँ नहीं बच पाई। न जाने पिताजी इतना पैसा कैसे चुकाएंगे। मैत्री की माँ की खबर सुनकर अनुराग भी वहां आ पहुंचा था। जब उसने मैत्री के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह मैत्री के पास आकर बोला, चिंता मत करो मैत्री, सब ठीक हो जाएगा। रोती हुई मैत्री न जाने कब अनुराग के गले लग गई। वहां से जाने के बाद अनुराग ने अस्पताल का सारा बिल खुद चुका दिया। जब मैत्री को ये पता चला तो वह अनुराग के एहसानों तले दब गई। दुख के उन पलों में वह अनुराग के बहुत करीब आ गई। और एक दिन इस बात का एहसास अनुराग को भी हो गया कि वह मैत्री को पसंद करने लगा है और अपनी सारी जिंदगी वह मैत्री के साथ गुजारना चाहता है। माँ के बिछड़ जाने के दुख में मैत्री बीमार पड़ गई और कई दिन कॉलेज नहीं गई। उस दिन जब वह कॉलेज गई तो अनुराग उसे देखते ही खिल उठा और बोला, कहाँ थी तुम कई दिनों से? तुम्हारे बिना क्लास में जरा भी मन नहीं लगा। हाँ मैत्री, मैं और अनुराग हम दोनों तुम्हें मिस करते थे। नित्या ने मैत्री को एक तरफ बुलाते हुए कहा, मैत्री, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्या हुआ नित्या? मैं कैसे कहूँ, तुझसे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन आज तुझे बताने में मुझे अजीब सा लग रहा है। मैत्री, मुझे ना अनुराग से प्यार हो गया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ जीवन गुजारना चाहती हूँ।
वैसे भी वो स्मार्ट है, अमीर है। मेरे पापा कभी मना तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बात अनुराग से कैसे कहूँ? क्या क्या तू मेरी मदद कर सकती है? ये सुनकर तो मैत्री के पैरों से जमीन खिसक गई। वह तो खुद अनुराग से बहुत प्यार करने लगी थी और अनुराग की बातों से भी झलकता था कि वह मैत्री को चाहता है। पर नित्या ने मैत्री को ये कैसी दुविधा में डाल दिया। नित्या मेरी बचपन की सहेली है, मैं उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। उसकी खुशियों के लिए मैं खुद की खुशियों की कुर्बानी दे दूंगी। नित्या, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आज ही अनुराग से बात करती हूँ। इससे पहले कि मैत्री अनुराग से कुछ कहती, अनुराग ने मैत्री को पार्क में बुलाया। उस समय नित्या भी उसके पास ही खड़ी थी। अनुराग बोला, मैत्री, जरा पार्क में आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैत्री की धड़कनें बढ़ रही थी, मगर नित्या खुश हो गई। उसे लगा कि अनुराग उसके और अपने बारे में मैत्री से बात करना चाहता है। मैत्री पार्क में पहुंची तो अनुराग बोला, मैत्री, मैं तुम्हें बताने में देर नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं और कल संडे है, इसलिए मेरी मम्मी पापा तुम्हारे घर वालों के साथ मेरी शादी की बात पक्की करने आ रहे हैं। लेकिन अनुराग, मैं तो बहुत गरीब हूँ, हमारी बराबरी कहाँ? तुम नित्या से शादी कर लो, वैसे भी रिश्ते बराबरी में तय किए जाते हैं। नहीं मैत्री, ये तुम क्या कह रही हो? जानती हो, तुम 4 दिन कॉलेज नहीं आई तो मेरी क्या हालत हो गई। अगर तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ही शादी करूंगा। नित्या चुपके से उनकी बातें सुनने आई थी, मगर ये सब सुनकर उसे रोना आ गया और वह वहां से चली गई। मैत्री बहुत परेशान हो गई। एक तरफ उसकी जान से प्यारी सहेली थी और एक तरफ उसका प्यार। उसके मना करने के बावजूद भी अनुराग अपने परिवार के साथ मैत्री के घर जा पहुंचा और शादी की बात पक्की कर दी। मैत्री नित्या को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वह नित्या को सच बताने के लिए उसके घर पहुंची। नित्या, मैं अनुराग को तेरे दिल की बात कहने गई थी, मगर इससे पहले अनुराग ने तुझसे अपने दिल की बात कर दी। मैत्री, मैं जान गई हूँ कि वह मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है। मुझे माफ़ कर दे नित्या, मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना और अपने परिवार के साथ घर आ गया। तू दुखी मत हो मैत्री, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कहा था ना कि जीवन साथी संजोग से बनते हैं। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तू और अनुराग हमेशा खुश रहें। कुछ दिनों बाद मैत्री की शादी अनुराग से ही हुई। नित्या पूरी शादी में मैत्री के साथ रही और खूब नाची गाई, मगर मन के दर्द ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। विदाई का समय था। मैत्री की डोली सजाई जा रही थी, तभी नित्या धड़ाम से गिर गई। सभी उसे उठाने के लिए तेजी से दौड़े, लेकिन नित्या की सांसों की डोर टूट चुकी थी। वह नहीं रही। हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी हृदय गति रुक गई और वह मैत्री की दोस्ती तोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैत्री उससे लिपटकर रोने लगी। तभी पंडित जी ने कहा, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद मैत्री की विदाई का मुहूर्त है। बेटी को शुभ मुहूर्त में विदा करना होगा। 2 घंटे बाद मुहूर्त आ गया। दोनों सहेलियां विदा हो गईं। आज दोनों को साथ विदा होना है, शायद यही भाग्य में लिखा था। मैत्री आंखों में आंसू लिए डोली में बैठकर जा रही थी और कुछ दूरी पर नित्या की अर्थी थी। तभी मैत्री के कानों में आवाज आई, मैत्री, ये मत सोचना कि हमारा साथ हमेशा के लिए टूट गया। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैत्री ने आंसू पोंछकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। बस उसकी डोली के पीछे उसकी जान से प्यारी सहेली की अर्थी चली आ रही थी।